हेलो दोस्तों जानवरों में इंसान का सबसे वफादार जानवर कुत्ता यानी कि डॉग है। सैकड़ों की तादाद में डॉग्स के ऊपर फिल्में बन चुकी हैं जिनमें उनकी मालिक से वफादारी को दिखाया गया है, जैसा कि एयरबर्ड, मस्ट लव डॉग्स, डॉग पर्पस और इसके अलावा भी बहुत कुछ। डॉग्स का हमारे मुआशरे में एक अहम किरदार भी है, जैसा कि कुछ खास नस्ल के डॉग्स को आर्म फोर्स के लोग ड्रग्स और क्राइम ट्रेस करने में इस्तेमाल करते हैं। ऐसे हजारों वाकयात भी मौजूद हैं जहां डॉग्स ने बाकायदा इंसानों की जानें भी बचाई हैं। जिस तरह इंसानों की तरबियत होती है वैसे ही जानवरों की भी तरबियत की जाती है, और जैसा आप अपने पेट की ट्रेनिंग करेंगे इसका इंसानों के साथ बर्ताव उसी हिसाब से होगा। वैसे तो दुनिया में डॉग्स की 190 नस्लें पाई जाती हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको डॉग्स की उन 10 खतरनाक नस्लों के बारे में बताएंगे जिनसे दूर रहना ही बेहतर है। तो चलिए शुरू करते हैं। पिटबुल। 19वीं सदी के शुरू में पिटबुल डॉग्स की नस्ल को खासकर डॉग्स की लड़ाइयों की गर्ज से तैयार किया गया था, और अब इस डॉग की वर्ल्ड वाइड डॉग्स में काफी खतरनाक रेपुटेशन है। पिटबुल दर हकीकत हाउंड्स और बुलडॉग की क्रॉस ब्रीडिंग से पैदा होने वाली ब्रीड है, जिसकी वजह से ताकत और फुर्ती दोनों पिटबुल की अहम खूबियां हैं। पिटबुल के घुसीले मिजाज की वजह से पिटबुल रखना दुनिया के बहुत से ममालिक में मुकम्मल तौर पर बैन है। 19वीं सदी के आखिर तक पिटबुल दुनिया के मशहूर तरीन डॉग्स की नस्लों में से एक था, लेकिन डॉग फाइट्स पर पाबंदी लगने के बाद पिटबुल की मकबूलियत में कमी आना शुरू हो गई। अब भी बहुत से लोग पिटबुल के बारे में यही राय रखते हैं कि ये एक खतरनाक डॉग है जो किसी पर भी हमलावर हो सकता है, और अक्सर अपने मालिक का कहना भी नहीं मानता, और ये कुछ हद तक सही भी है। लेकिन ये सब डॉग के मालिक की दी हुई ट्रेनिंग पर डिपेंड करता है कि अपने डॉग को किस मिजाज का डॉग बनाना चाहता है। पूरी दुनिया के डॉग्स की नस्लों में से पिटबुल के इंसानों पर सबसे ज्यादा हमले हैं, तो अगर ये कहीं आपको नजर भी आ जाए तो बेहतर एहतियाती तदाबीर यही है कि इसको अपना शोना मोना समझकर सर पर हाथ फेरने की गर्ज से बिल्कुल भी इसके करीब ना जाएं। रॉटवाइलर। रॉटवाइलर की नस्ल का आगाज कदीमी रोम के दौर में हुआ, जब इस डॉग को ज्यादातर बॉडीगार्ड या चरवाहों के साथ भेड़ बकरियां चराने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। जब इस नस्ल को जर्मनी लाया गया और कुछ मजीद डॉग्स के साथ क्रॉस ब्रीडिंग करवाई गई तो रिजल्ट के तौर पर एक ताकतवर, ज़हीन और तेज तरीन डॉग ब्रीड सामने आई, जिसका नाम रॉटवाइलर रखा गया। आज रॉटवाइलर दुनिया के बहुत से ममालिक की पुलिस फोर्स में पुलिस के साथ मुजरमों को पकड़ने और जुराइम का सुराग लगाने में मदद देते हैं। रॉटवाइलर की पैदाइश से लेकर अगले चंद महीनों तक इसे संजीदा ट्रेनिंग की जरूरत होती है, क्योंकि ये बहुत ज़हीन, ताकतवर और मालिक से टूट कर मोहब्बत करने वाले डॉग्स में शुमार होते हैं। रॉटवाइलर से मुतल्लिक एक अहम बात यह है कि इस डॉग को कभी भी बगैर बांधे अकेला ना छोड़ें, क्योंकि ये बहुत टेरिटोरियल होते हैं और अपने आसपास किसी भी गैर आदमी या जानवर का भटकना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। सैकड़ों साल से रॉटवाइलर को लोग अपने पास एज अ गार्ड डॉग रखते आ रहे हैं। जर्मन शेफर्ड। जर्मन शेफर्ड डॉग ब्रीड दुनिया के बेहतरीन डॉग ब्रीड में से एक है, क्योंकि जर्मन शेफर्ड में बेइंतहा खूबियां हैं, जैसा कि वो बेखौफ डॉग ब्रीड है जो कि अपने मालिक से बेहद प्यार करते हैं। जर्मन शेफर्ड डॉग पर काफी मूवीज भी बन चुकी हैं जिसमें इस ब्रीड की खूबियों को दिखाया गया है। कुदरती तौर से जर्मन शेफर्ड डॉग बहुत ज्यादा टेरिटोरियल होते हैं और अपने मालिक और उसके घर की हिफाजत में अपनी जान भी दे देते हैं। जर्मन शेफर्ड के सूंघने की हिस्स बहुत तेज होती है, इसीलिए इस डॉग को अक्सर बॉर्डर पुलिस ड्रग स्मगलिंग का सुराग लगाने के लिए इस्तेमाल करती है। जर्मन शेफर्ड डॉग कुदरती तौर पर इंतहाई गुसीले होते हैं, और इसी गुसीलेपन की वजह से इन्हें आर्म फोर्सेस में भी साथ रखा जाता है। एनाटोलियन शेफर्ड डॉग। अगर तो आप डॉग लवर्स नहीं हैं तो आप यकीनन एनाटोलियन शेफर्ड डॉग ब्रीड के बारे में नहीं जानते होंगे। एनाटोलियन डॉग ज्यादातर तुर्की में पाया जाता है, और दुनिया की तमाम डॉग ब्रीड में से एनाटोलियन डॉग ब्रीड का जबड़ा सबसे ज्यादा ताकतवर होता है, यहां तक कि पिटबुल के जबड़े से भी 3 गुना ज्यादा ताकतवर। माजी में इस डॉग को एनाटोलियन प्लेटो के लोग भेड़ बकरियों को चराने और भेड़ियों से बचाने की गर्ज से इस्तेमाल करते थे, और आज भी दुनिया के बहुत से मुल्कों में चरवाहे बड़ी खुशी से एनाटोलियन डॉग को अपने मवेशियों की हिफाजत के गर्ज से रखते हैं। एनाटोलियन डॉग का ज्यादातर टकरा इंसानों की बजाय भेड़ियों से होता है, और शायद ही ऐसा कभी हुआ हो कि ये डॉग भेड़ियों से कभी जीता ना हो। टिबेटन मैस्टिफ। खूबसूरत और फ्लफी सा ये नजर आने वाला डॉग टिबेटन मैस्टिफ है, जिसका वजन 60 से 80 किलोग्राम तक होता है। जी हां, 80 किलोग्राम यानी 2 मन। टिबेटन मैस्टिफ का ओरिजिन नॉर्दर्न इंडिया से है, लेकिन यह दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के सर्द इलाकों में नॉर्दर्न इंडिया की बनिस्बत ज्यादा पाया जाता है।
तबीयतन मिस्टैफ को एक ज़माने से लोग लाइफ स्टॉक की रखवाली के लिए इस्तेमाल करते आ रहे हैं, जिसमें ये अपने इलाके, एटीट्यूड और जहानत की वजह से काफ़ी अहमियत रखता है। मैस्टिफ अपने कुदरती मिजाज की बिना पर अपने मालिक के अलावा किसी भी और इंसान या जानवर से घुलने मिलने में काफ़ी सिलेक्टिव होते हैं। चाइना के सर्द इलाकों में चरवाहे टिप्टन मैस्टिफ को बड़ी खुशी खुशी रखना पसंद करते हैं, क्योंकि चाइना में टिप्टन मैस्टिफ रखना हाई सोशल स्टेटस की अलामत भी है। अपने बड़े हुजम, ज़्यादा वजन और खूंखार तबीयत की वजह से ये बाआसानी बड़े से बड़े भेड़ियों या इंसान को ज़मीन पर गिरा देते हैं। ग्रेट डेन। अगर आप में से किसी ने भी स्कूबी डू कार्टून देखे हैं तो ये डॉग ब्रीड आप बाआसानी पहचान लेंगे। ये दुनिया का सबसे बड़े साइज़ का डॉग ग्रेट डेन है और ये खूनखार ब्रीड में बिल्कुल भी शुमार नहीं होता, बल्कि ये एक तरह का प्लेफुल डॉग है, मगर अपने मालिक को परेशान या डरा हुआ देखकर प्लेफुल नेचर से फेयर नेचर इख्तियार करने में बिल्कुल भी देर नहीं लगाता। लेकिन जो चीज़ ग्रेट डेन को इस लिस्ट पर लाती है वो इसकी ताकत और हुजम है, जिसकी वजह से ये बाज़ औक़ात अपने मालिक के साथ खेलते हुए उसे नीचे गिराकर या घसीट कर कोई ना कोई चोट पहुंचा देते हैं। अमूमन ग्रेट डेन का वजन 80 से 100 किलो के दरमियान होता है और अगर ये अपनी पिछली दोनों टांगों पर खड़ा हो जाए तो बाआसानी 2 मीटर तक ऊंचा भी हो जाता है। प्रेसा कैनारियो। प्रेसा कैनारियो ब्रीड को पहली बार 19वीं सदी में कैनरी आइसलैंड में मैस्टिफ और अलग अलग डॉग्स की क्रॉस ब्रीडिंग के बाद एज ए गार्ड डॉग तैयार किया गया था। यह ब्रीड काफ़ी ताकतवर और जारहाना तबीयत रखती है। इसके साथ साथ इसका जिस्म बहुत ही मजबूत और फुर्तीला है। यही बुनियादी वजूहात थी कि एज ए गार्ड डॉग के साथ साथ इस डॉग को डॉग फाइटिंग में भी इस्तेमाल किया जाने लगा। लेकिन जब से डॉग फाइट्स बंद हुई उसके बाद से ज़्यादातर लोग इस डॉग को अपने फार्म हाउस और मवेशियों की रखवाली की गर्ज से रखते हैं। प्रेसा कैनारिया एक गुस्सीली तबीयत का डॉग है और कुछ हद तक प्लेफुल भी है, लेकिन फर्स्ट टाइम डॉग रखने वाले या फिर टाइम पास करने वाले डॉग लवर्स इस डॉग को कभी भी ना रखें, क्योंकि ये डॉग अच्छी खासी ट्रेनिंग मांगता है और वो भी किसी खास डॉग ट्रेनर की या एटलीस्ट उस डॉग ट्रेनर की जिसका कुछ सालों का डॉग रखने या ट्रेन करने का तजर्बा हो। नहीं तो इस खूनख्वार ब्रीड को संभालना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अगर मुकम्मल तौर पर ट्रेनिंग की जाए तो प्रेसा कैनारियो एक लॉयल कंपेनियन और अच्छा गार्डियन साबित हो सकता है। टोसा इनू। जापानीज लोग डॉग से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और बहुत सी डॉग ब्रीड भी इन्होंने अपने मुल्क में बनाई हैं, जिनमें से एक टोसा इनू है। टोसा इनू एक मैस्टिफ ब्रीड है जिसे 19वीं सदी के दरमियान में खासकर डॉग फाइट के मकसद के लिए तैयार किया गया था। जापान इस वक्त दुनिया के उन चंद ममालिक में से एक है जहां डॉग फाइटिंग लीगल है और अभी भी टोसा इनू को जापान की डॉग फाइटिंग में इस्तेमाल किया जाता है। टोसा इनू ब्रीड का एक नेगेटिव फैक्टर ये है कि ये ब्रीड दूसरी ब्रीड डॉग से नफरत करती है और कम ही ऐसा होता है कि इस ब्रीड के डॉग किसी और ब्रीड के डॉग के साथ आराम से रह सकें। ख़ास तौर पर बच्चों को इस डॉग से दूर रखा जाता है, क्योंकि पिछली कई दहाइयों से ऐसे काफ़ी वाक़यात रोनुमा हो चुके हैं जिनमें टोसा इनू ने बच्चों को ज़ख्मी किया है। इस डॉग के मालिक या ट्रेनर को इसे काफ़ी टाइम देना पड़ता है, क्योंकि अगर मालिक या ट्रेनर इस डॉग को टाइम ना दें और ज़्यादा अरसा तक गायब रहें तो ये मालिक या ट्रेनर का हुक्म मानना छोड़ देता है और अपनी मनमानी शुरू कर देता है। डोगो अर्जेंटिनो। वैसे तो दुनिया में बहुत से हंटिंग डॉग्स की ब्रीड मौजूद हैं, लेकिन डोगो अर्जेंटिनो इन तमाम हंटिंग ब्रीड डॉग में से सबसे आगे है, जो बड़े शिकार में इस्तेमाल होता है, जैसा कि जंगली सुअर और पोमास। डोगो अर्जेंटिनो की शुरुआत कॉर्डोबा डॉग से क्रॉस ब्रीडिंग के बाद शुरू हुई, जिसके बाद 25 साल तक कुछ और डॉग ब्रीड के साथ क्रॉस ब्रीडिंग के बाद डोगो अर्जेंटिनो की ब्रीड पैदा हुई। डोगो अर्जेंटिनो में बहुत सारे दूसरे डॉग्स जैसा कि ग्रेट डेन, द ओल्ड इंग्लिश बुलडॉग, द आयरिश वुल्फ हाउंड, द स्पेनिश मैस्टिफ, द इंग्लिश पॉइंटर की खुसूसियात भी पाई जाती हैं। जैसा कि डोगो अर्जेंटिनो बहुत ज़्यादा ताकतवर डॉग ब्रीड है जो अपने जिस्मानी साइज़ के लिहाज से नाकाबिले यकीन हद तक तेज़ भागते हैं और इनके सूंघने की हिस्स बहुत तेज़ होती है। ये तमाम चीज़ें इस डॉग को बेहतरीन शिकारी डॉग बनाती हैं, लेकिन डोगो अर्जेंटिनो एक प्लेफुल डॉग भी है जिसको ख़ास ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, नहीं तो ये खेल ही खेल में मालिक को या फिर उसके बच्चों को कोई ना कोई नुकसान पहुंचा सकता है। वुल्फ डॉग। हकीकत में भेड़िए इंसानों से डरते हैं, लेकिन वुल्फ डॉग वो डॉग ब्रीड है जो तकरीबन भेड़िए जैसी ही लगती है, क्योंकि ये हज़ारों साल पहले ग्रे वुल्फ के साथ नेचुरल क्रॉस ब्रीडिंग के बाद पैदा हुई थी। वुल्फ डॉग पिछली कुछ दहाइयों से डॉग लवर्स में बहुत ज़्यादा मकबूल होता जा रहा है
और लोग इस डॉग को बड़े शौक से पालना पसंद करते हैं। लेकिन एक्सपर्ट की राय के मुताबिक ये डॉग ब्रीड इंसानों के लिए काफ़ी नुकसानदेह साबित हो सकती है, क्योंकि इस डॉग की फितरत में भेड़ियों वाली खुसूसियात भी हैं। अगर वुल्फ डॉग कभी किसी बच्चे को रोता हुआ देखे तो ये उसे कभी कभी अपना शिकार समझ लेता है और कभी कभी तो मालिक का हुक्म बिल्कुल भी नहीं मानता है, बल्कि एक तरह से तो मालिक पर हमला आवर भी होता है। माहिरीन की राय के मुताबिक वुल्फ डॉग इंसानों के साथ सोशलाइज कर सकते हैं, लेकिन इस ब्रीड की फितरत की वजह से इससे दूर ही रहा जाए तो बेहतर है। मज़ीद इस तरह की इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए क्या जानते हो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि हमारी हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके।